हेलो दोस्तों, वर्षा स्टूडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3। इस प्रश्नावली में जो है विलोपन विधि होती है। तो चलिए हम आज इसी का सवाल जो है तीसरा करते हैं। हमने 1 और 2 सवाल हमने पिछली वीडियो में कर चुके हैं, आप उन्हें जाकर देख लीजिएगा। विलोपन विधि का जो तीसरा सवाल है वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे सबसे पहले तीसरे सवाल पर। इसमें क्या होता है, यह विलोपन विधि का समीकरण है 3x माइनस 5y-4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस का 7। ये तीसरा सवाल है। ये क्या है, ये जो अभी समीकरण है वो ठीक से बना हुआ नहीं है। पहले हमें सबसे पहले इस समीकरण को ठीक से बनाना पड़ेगा। इसे ठीक से पहले हम लिखेंगे। जो पहला समीकरण है वो ठीक से बना नहीं हुआ है क्योंकि हमारे एक्स वाई के जो पद हैं वो 0 के इधर होते हैं और जो अचर वाला होता है वो 0 के इस साइड होता है। परंतु अभी हमारे 0 के इस साइड तीनों जो है पद हैं वो 0 के इस साइड ही है, तो हमें 4 को उस साइड भेजना है। 3x को हम ऐसे ही लिखेंगे और 5 अब बराबर करके इस 4 को हमें उधर भेजना है। अभी 4 का इका है माइनस का, बराबर के उधर जाता है तो प्लस का 4 हो जाता है। तो ये जो समीकरण है वो सही बना हुआ है, इसको हम देते हैं समीकरण 1। इसी टाइप से हमें समीकरण दूसरे को भी सही करना है। इसमें क्या है, 9x y का पद बराबर के उधर साइड चला गया है, जो हमको इस साइड लाना है। तो 9x वैसे ही लिखेंगे। अब y के पद को कभी हमें बराबर के इस साइड लाना है, तो अभी y का पद जो है वो प्लस का है, इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 2 बराबर 7 इधर ही है तो इसको इधर रखेंगे। ये हो गया समीकरण 2। अब ये जो विलोपन विधि के जो समीकरण है अब ठीक से बने हुए हैं, अब हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो पद है x और y का, इन पदों की जो संख्या है, जैसे ये 3 है ये 9 है, तो इनको ये अभी अलग अलग है, हमें क्या करना है, इन्हें समान करना है। मतलब यहाँ पर 9 है तो हमें यहाँ भी 9 लिखना होगा। या फिर आप x को नहीं करना चाहते हैं, आप y को करना चाहते हैं, तो यहाँ 5 है यहाँ 2 है, तो हम ऐसा यहाँ हम 2 भी नहीं कर सकते, यहाँ 5 भी नहीं कर सकते। तो हमें ऐसी कौन सी संख्या ढूंढना है जो y के पदों को दोनों को समान कर सके। हम y के पदों को दोनों को समान कब करेंगे, जब कभी यहाँ 10 होगा तो यहाँ भी 10 होना चाहिए। हम y के पद को कैसे समान कर सकते हैं, हम इस 5 में ये वाले 2 का गुणा करते हैं तो 10 हो जाता है, और इस 2 में ये वाले 5 का गुणा करते हैं तो ये भी 10 हो जाता है। हम इस तरीके से भी y के पदों को समान कर सकते हैं, पर हम इतना ना करके हम x पद को समान कर लेते हैं क्योंकि उसकी इसमें सिर्फ एक को करना होगा, ये यहाँ हमें 9 बनाना होगा। अगर यहाँ करेंगे तो हमें दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा, इसलिए हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पर 9 बन जाता है, और 9 यहाँ पहले से हुआ है, मतलब x का जो पद रहेगा वो समान हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 में लिख दीजिए, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर अब क्या करें, समीकरण 3 जो है उसमें 3 का गुणा कर देते हैं। इस 3 का गुणा हमें पूरे समीकरण में करना होगा। यहाँ हम 3 का गुणा करते हैं तो ये 9x हो जाता है, माइनस अगर 5 में हम 3 का गुणा करते हैं तो ये 15y हो जाता है, बराबर इस 4 में भी करना है हमें तो ये हो जाता है 12। समीकरण पहला हमने कर लिया है, दूसरा हमारा इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इनको घटा लेंगे। अब x के जो पद हैं वो दोनों समान हो गए हैं, परंतु अभी भी क्या है, x के जो पद हैं वो दोनों प्लस के हैं। हम ये जो है कटेंगे नहीं, दोनों प्लस के हैं तो कटेंगे नहीं, इसलिए हमें क्या करना है, इन्हें माइनस का बनाना पड़ेगा। नीचे वाले चिन्ह को चेंज कर लेंगे। ये 9 जो है प्लस का है, इसको हम माइनस का बना देते हैं। ये माइनस का है तो इसे हम प्लस का बना देते हैं। 7 अभी प्लस का है तो इसको हमको माइनस बना देना है। मतलब जो नीचे वाला समीकरण है अब उनके जो चिन्ह हैं वो चेंज हो गए हैं। अब ये 9 प्लस का है, ये माइनस का है, ये आपस में कट जाएंगे, और 15y माइनस का है, पर 2 अब जो है वो प्लस का हो गया, तो 15 में से 2 गया तो 13y बचेगा। काय का बचेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि 15y जो है वो माइनस का है, बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए जो घटाने पर आता है वो भी माइनस का आएगा। अब ये 7 अभी तो पहले प्लस का था, अब माइनस का हो गया, इसलिए 12 में से 7 जाता है हमारा, तो हम क्या बचता है, 5 बचता है।
अब कुछ नहीं, y को यहीं रखेंगे, 5 के बटे में किसको ले जाएंगे, -13 को। -13 को हमने 5 के बटे में ले गए हैं, तो हमारा y का मान आ गया है -5/13। ये हमारा y का मान आ गया। अब इस y के मान को हम समीकरण 1, 2 ये फिर जो नया बना हुआ है इसमें रखकर हम x का मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम 1 में y का मान रख देते हैं। हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, y का मान रख देंगे। समीकरण 1 लिख लेते हैं, 3x - 5y = 4। इसमें क्या करेंगे, हम y का मान रख देंगे। 3x वैसे का वैसे ही लिखेंगे, -5 गुणा y का मान क्या आया है, -5/13 = 4। अब 3x को ऐसे ही लिखेंगे, 3x माइनस, अब यहाँ क्या करेंगे, हम दोनों 5 और 5 का गुणा करते हैं, पर माइनस का भी गुणा होगा, यहाँ भी 5 माइनस का, यहाँ भी 5 माइनस का, माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस आता है, और 5 और 5 का गुणा करते हैं तो 25 आता है, और बटे में 13 चल रहा है, बराबर करके 4 लिखा हुआ है। अब हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि जब एलसीएम एक साइड होता है, इस साइड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस 13 का गुणा हमें इस 3 में भी करना है और इस 4 में भी करना है, बाकी 25 में नहीं करेंगे। हम इस 13 का गुणा किस में करेंगे, इस 3 में करेंगे और इस 4 में करेंगे, 25 में नहीं करते हैं। तो 13 का गुणा 3 में करते हैं तो क्या आता है, 3x गुणा 13 प्लस 25 को ऐसे ही लिखेंगे, बराबर 4 के पास भी हम क्या करेंगे, 13 का गुणा करवाते हैं। तो 3x और 13 का गुणा करते हैं तो ये आता है 39x प्लस 15, और 4 और 13 का गुणा करवाते हैं तो ये आता है 52। अब 3x को यहीं रखेंगे और 52 के पास किसको भेजेंगे, हम 25 को भेजेंगे। अब 39x बराबर 52 में से 25 जाता है तो हमारा 27 बचता है। अब x को यहीं रखना है, 27 के बटे में फिर हम 39 को लेके जाएंगे। अब इसके बाद आप क्या करिए, इसे काट दीजिए। हम इसको 3 से काटते हैं 27 को तो ये 9 बार में कटता है, और 3 से 39 को काटते हैं तो 3 को 3 से काटते हैं तो 1 बार में, 9 से काटते हैं तो 9 को काटते हैं 3 से तो 3 बार में। तो ये जो आता है 27 को काटते हैं तो 9 बार में कटता है, और 39 को काटते हैं तो 13 बार में कटता है। किससे, 3 से। तो यहाँ आ गया हमारा x का मान, x और y का मान, दोनों का मान जो है हमारा आ गया है। इस तरीके से हम विलोपन विधि को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको डाउट लगता है कि x और y का मान सही आया है या नहीं आया है, तो आप इसके आंसर की जो है वो जांच भी कर सकते हैं। चलिए हम इसी वीडियो में आपको बता देते हैं कि जांच कैसे करते हैं। चलिए हम जांच करते हैं हमारे सवाल। तो जो हमारा पहला समीकरण है वो है 3x - 5y = 4। अब इसमें x और y के मान रख देंगे। 3 गुना x का मान आया था हमारा 9/13 माइनस 5, y का मान जो आया था हमारा 5/13 माइनस का बराबर 4। अब हमें इन सबको सॉल्व करके बराबर 4 लाना है। ये मतलब इधर भी हमें 4 आना चाहिए। 4 और 4 बराबर होगा, मतलब हमारा जो सवाल है, जो x और y के पद हैं वो सही है। यहाँ अब 9 और 3 का गुणा करते हैं तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, और बटे में 13 चल रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा करवाते हैं तो प्लस हो जाता है। 5 और 5 का गुणा करवाते हैं तो 25 आता है, वो बटे में 13 चल रहा है, बराबर 4। अब क्या करते हैं, जब हर इन दोनों के समान है, 13 13 है, तो हम बस 13 लिख लेंगे। जो हमारा एलसीएम होता है वो 13 आ जाएगा। जब हर समान होता है तो जो हमारा एलसीएम है वो 13 आ जाता है, और ऊपर वाली संख्या अगर प्लस में है तो जुड़ जाएगी, माइनस में होती है तो घट जाती है। 27 और 25 जुड़ जाता है, कितना होता है 52, बराबर में 4। अब 13 से हम 52 को काटते हैं तो ये आता है 13 चुकू 52 बराबर में 4।
4 बराबर 4, मतलब जो हमारा आंसर है x और y के जो मान निकले हैं वो सही आए हैं। जब बराबर दोनों मान आ जाता है मतलब x y का मान हमने रखा है वो सही है। आप इस तरीके से विलोपन विधि को सॉल्व करोगे आप पेपर में, तो आपको 4 या 5 नंबर का जो आता है उसमें पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। तो इसी तरीके से हम जो चौथा सवाल है विलोपन विधि का 3.3 प्रश्नावली का, वो भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।